अब अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख निज़ामुद्दीन सोशल एजुकेशनल एंड वेलफेयर एसोसिएशन, जिसे हम सेवा कहते हैं, इस एनजीओ का सेक्रेटरी। ये एनजीओ हमने 2014 में कायम किए इस मकसद के साथ कि कौम व मिलत के बच्चों को पढ़ाना है। क्योंकि एजुकेशन की जो पसमानदगी हमारी है, हम सब जानते हैं कि यही एक वाहिद वजह है जिसकी वजह से हमारा हाल यहाँ पर ख़राब है। हम उस पोजीशन में नहीं हैं जहाँ पर हमने होना चाहिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये महमूदुर रहमान साहब कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर साहब की कमेटी की रिपोर्ट, ये हमारी पसमानदगी की वाहिद वजह जो बयान करती है वो एजुकेशन से दूरी है। तो ये सोच कर कि हमको हमारे बच्चों को पढ़ाना है, हमने इस एनजीओ को कायम किए। और इसमें हम दो एक्टिविटीज़ जो है वो करते हैं कि पहला काउंसलिंग और गाइडेंस जो बच्चों को चाहिए, काउंसलिंग और मोटिवेशन जो पेरेंट्स को चाहिए वो उनको देना है, ये पहला काम है। और दूसरा जो मेरे ख्याल से सबसे अहम है वो ये कि इनके पढ़ाई के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट की इनको ज़रूरत है वो फाइनेंशियल सपोर्ट इनको पूरा करना। इस मकसद के साथ हमने इस एनजीओ को कायम किए। और इसमें हमारी तीन वाहिद एक्टिविटीज़ है, इसमें हमारी तीन यूनिक एक्टिविटीज़ है। मैं यूनिक लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ इसलिए कि ऐसा काम, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो पिछले 8 साल से हम कर रहे हैं, हम बहुत सारी जगह पर गए, हमको नज़र नहीं आई। वो पहली एक्टिविटी ये है कि हम लोग हर इतवार को जोहर से लेकर तो मगरिब तक डोर टू डोर विज़िट करते। हम एक मोहल्ला सिलेक्ट करते, मिसाल के लिए कि हमारे शहर का इस्लामपुरा है, तो हम जोहर की नमाज़ इस्लामपुरे की मस्जिद में अदा करते हैं और मस्जिद से लगा हुआ जो घर है वहाँ से हम बात शुरू करते, मुलाकातों का सिलसिला शुरू करते। मगरिब तक जितने घर होते हैं उतने घरों में हम बात करते और मगरिब के बाद में अपने घरों को वापस आकर फिर अगले इतवार को अगला घर, अगले इतवार को अगला घर, इस तरह से उस मोहल्ले में हम हर घर में मुलाकात करते, हर बच्चे से मुलाकात करते। दूसरी एक्टिविटी हमारी है कि हम लोग एक दिन की एजुकेशनल जमात लेकर जाते हैं। अभी तक हमने जो है वो मजहबी जमात का तस्वुर देखा है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम एजुकेशनल जमात लेकर जा रहे हैं। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और नीट और इंजीनियरिंग की बात कर वाली जमात लेकर जा रहे हैं। हमारे शहर से जो भी 40-50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर के रेडियस में गांव होते हैं, हम वहाँ पर एक दिन के लिए जाते, शाम में अपने घरों को वापस आ जाते। तीसरी एक्टिविटी हमारी है कि हम लोग नुक्कड़ सभाएँ करते, मगरिब से ईशा के बीच में हम लोग नुक्कड़ सभाएँ करते। तो ये तीनों एक्टिविटी के ज़रिए से हम एक मास मूवमेंट की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें जो हम विजिट्स कर रहे हैं, डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं या जमात लेकर जा रहे हैं या नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि हम लोग एक असेसमेंट करते हैं घर में जाने के बाद में या उनसे बात करते वक्त कि वो लोग क्या सोचते हैं, पढ़ाई के लिए उनकी सोच क्या है, उनका रूटीन लाए अमल क्या है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है। यहाँ पर हमको जो है वो बहुत ज़्यादा जो कमी है, जो गड्ढा हम जिसको कहेंगे, वो नज़र आया कि पहला तो हमारे बच्चे और पेरेंट्स ये एमफुल पढ़ाई नहीं कर रहे, कोई मकसद के तहत पढ़ाई नहीं कर रहे। हमको ऐसा लगा कि एक फॉर्मेलिटी जो है ना वो पूरी हो रही है। उसके बाद में फिर जब फॉर्मेलिटी पूरी हो रही तो जो रिजल्ट्स है वो वैसे नहीं आ रहे और हम जो है ना किसी और को बदनाम कर रहे हैं। इसमें तीन चीज़ें हमको नज़र आई कि सिर्फ ये फॉर्मेलिटी के तहत क्यों रह गया, जबकि हर बच्चा और हर वालिद ये चाहता है कि हमारी ज़िंदगी कामयाब हो और हर कोई जानता है कि उसका ज़रिया सिर्फ पढ़ाई है। फिर भी ऐसा क्यों कि हम पढ़ाई से कुछ दूर हो गए। वहाँ पर हमको नज़र आया कि एक कि हम लोग दो चीज़ें जो है वो गलत फहमियों का शिकार है। एक कि हम लोग ये मानते हैं कि जो पढ़ाई लिखाई है वो नौकरियों के लिए होती है, और दूसरा हम इस गलत फहमी का शिकार हैं कि हम हमारे साथ में जो है पार्शलिटी होती। अब जब नौकरी लगती नहीं और पढ़ाई नौकरी के लिए है तो पढ़ना क्यों, ये दो गलत फहमियाँ हम लेकर चल रहे हैं। और तीसरी हम एक गलती कर रहे हैं कि हम एजुकेशन को हमने दो हिस्सों में बांट दिया कि एक दीनी तालीम है, एक दुनियावी तालीम है। और इस एजुकेशन को, जो स्कूल और कॉलेज का एजुकेशन है, इसको हमने दुनियावी तालीम बताकर जो है ना बहुत ज़्यादा सेकेंडरी कर दी है, जबकि वो गलत है। मैं अपने लेक्चर्स में और जो कुरान का मुताला मैंने किया है मैं उससे साबित करता हूँ, और ये हक है कि कुरान हमसे कह रहा है कि तुम पढ़ो और तुम इस काबिल बनो अपने अखलाक से, अपने पोजीशन से, कि तुम जो है वो खैरुल उम्मा का हक अदा करो। खैरुल उम्मा का हक अदा करने के लिए आपको सक्सेसफुल बनना पड़ेगा। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कुरान कह रहा है 104 नंबर की आयत सूरह आल इमरान में कि तुम में से एक जमात ऐसी हो जो लोगों को नेक कामों की तरफ बुलाए, भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। ये भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकने के लिए जो पावर आपके पास में चाहिए, उसके लिए आपको ब्यूरोक्रेसी में जाने की ज़रूरत है। और ब्यूरोक्रेसी में जाने के लिए आपको यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जो कुरान बोल रहा है। तो हम जो है ये गलतफहमी में होने की वजह से कि ये पढ़ाई जो है वो दुनियावी है, हमने इसकी जो शिद्दत है, जो डेडिकेशन है, हमसे दूर हो गए।
अब ये असेसमेंट जो हमारा हुआ तो हम इस पर उनको सोल्यूशन बता रहे हैं, ये सब चीज़ें हम उनको बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से पढ़ना चाहिए, उन्होंने क्यों पढ़ना चाहिए, उन्होंने कैसे पढ़ना चाहिए। और इसके साथ में हम उनको बता रहे हैं कि ये सफ़र में इस मंजिल को हासिल करने के लिए आपको जहाँ जहाँ जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी और आप नहीं कर पा रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस एनजीओ की तरफ से की जाएगी। तो ये मकसद और ये तरीके से हम काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 सालों में 9 सालों में ये काम अच्छा खासा जो है वो परवान चढ़ गया। हमारे साथ में तकरीबन 400 से ज़्यादा लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में जो हमने काम शुरू किए थे, आज महाराष्ट्र के कम से कम 10 से 12 ज़िलों में हम इसको काम शुरू करने में कामयाब हो गए। महाराष्ट्र के बाहर भी हम शुरू कर रहे हैं। अभी मैं कलकत्ता, हुगली गया था। अभी हम लोग दिसंबर महीने में कानपुर और उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा, क्योंकि जो तरीके से हम कर रहे हैं और जो बच्चों से हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं की दुआओं के तुफैल में अल्लाह जो है वो लोगों को जोड़ रहा है। एक चीज़ जो है ना इसमें ख़ास है कि जब हम घरों में जाते बच्चों से उनसे बात करते तो हमको नज़र आया है कि हमारा नज़रिया, हमारी सोच हमारी कौम और हमारे बच्चों के ताल्लुक से गलत था। हम ये मानते थे कि ये बहुत ही जो है वो नाकारे है या फिर ये बेहिस है, इनके अंदर पढ़ाई का कोई जज्बा नहीं है। लेकिन जब हम उनके पास में गए तो वो भूखे हैं, वो तरस रहे, वो प्यासे हैं, लेकिन उनको तरकीब नहीं मालूम, उनको सिमत नहीं मालूम। बहुत लंबा 150-200 साल का गैप हो गया जहाँ पर हमने ये तरतीब को जो है ना वो खो दिए। तो हमको वो तरतीब कौम को देना पड़ेगा, वो तरतीब वो बच्चों को देना पड़ेगा और उसके साथ साथ हमको उनको ये अश्योरेंस देना पड़ेगा कि वो तनहा और अकेले नहीं हैं। तब जाके जो है ना वो बहुत अच्छे से जो है वो काम करेंगे। तो जो हासिल हमको हुआ ये 8 सालों में कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमने इन बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किए। हम A4 साइज़ के नोटबुक से लेकर तो यूपीएससी और पीएचडी तक का स्पॉन्सरशिप भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम वो करते हैं, अल्लाह करा रहा है उसमें। यहाँ पर हमने स्टेट सर्विसेज की क्लासेस शुरू किए, यहाँ पर हमने लाइब्रेरी कायम किए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बच्चे यहाँ से जो है वो पढ़कर कामयाब हो रहे हैं। यूपीएससी का हमारा स्पॉन्सरशिप है, उसमें बच्चे कामयाब हो रहे हैं। एक बच्चा हमारे यवतमाल शहर से 2020 में आईएएस बना, दूसरी बच्चे अभी इस साल यूपीएससी का मेंस लिखी। तो एक बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट और बहुत अच्छा इसका रिस्पांस हमको जो है वो आ रहा है। बच्चे और उनके वालिदैन से जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो रिस्पांस आ रहा है वो बहुत पॉजिटिव है। अगर मैं बहुत ज़्यादा अगर डिस्क्रिप्टिव बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बच्चे हमसे लिपटते हैं, बच्चे रोते हैं, वालिदैन जो उनके आंखों में आंसू आते हैं ये बोलकर कि ऐसा बताने वाला कोई आया नहीं, ऐसी हिम्मत देने वाला कोई आया नहीं, आप आए हो। लोग हमारे लिए फरिश्तों तक का लफ्ज़ यूज़ करते कि आप फरिश्ते बनकर आए। अभी मैं हुगली से आया, कलकत्ता से, कितने सारे फ़ोन मुझको आए ये बोलते हुए कि सर आप हमारी ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आए, हमारी सोच बदल गई। तो आखिर में मैं इस अपील के साथ में इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ कि हम सबको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, हमको एक मुज़म्मम जमात बनना पड़ेगा और हमारे कौम के बच्चों को हमको उनको पढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो सारी की सारी ज़रूरतें उनको पूरी करना पड़ेगा। यही एक वाहिद ज़रिया है जहाँ पर मैं समझता हूँ कि जहाँ से हम इस मुल्क में, इस कौम में एक बड़ा इनकलाब बर्पा कर सकते। तो आइए हम सब मिलकर जुड़े और एक बड़े मिशन को, एक मास मूवमेंट, तालीम को एक मास मूवमेंट बनाने के लिए हम काम करें। इस शेर पढ़कर मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि आओ मिलकर रेत निचोड़े, अपने हिस्से में अब समंदर नहीं आने वाला। आओ मिलकर रेत निचोड़े, अपने हिस्से में अब समंदर नहीं आने वाला। अपने काबे की हिफाजत अब हम ही को करनी होगी, अब कोई अबाबिल का लश्कर नहीं आने वाला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।